35 सालों से आपकी सेवा में तत्पर है। एक ट्राली डेली डिलीवर होती है यहाँ से। भाई साहब ट्राली की खासियत देखो, मेन चीज क्या है, ट्राली की खासियत मेन है सिर्फ अपना बैलेंस। बेरिंग सर आएगा मेरा एनबीसी का, इसकी गारंटी रहेगी 5 साल। हाँ, ये ट्राली 15 साल में ये रिपेयर के लिए है। जी नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों, आज हम आए हैं गौतमपुरा, विश्वकर्मा ट्राली कृषि यंत्र गौतमपुरा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यानी कि बोल सकते हैं, जो कि 35 सालों से आपकी सेवा में तत्पर है। भैया एक ट्राली डेली डिलीवर होती है यहाँ से, और यहाँ पर देखिए 3 ट्राली, 1, 2 और 3 ट्राली है जो कि आज डिलीवर हो रही है, जिसके अंदर एक बड़ी साइज की ट्राली है। तो आइए यहाँ के ओनर से हम जानते हैं कि क्या इनकी ट्राली के अंदर खास बात है। तो सर नमस्कार। सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश विश्वकर्मा है। जी गौतमपुरा। जी सर आज कितनी ट्राली डिलीवर हो रही है? सब ट्रालियाँ 3 जा रही है। हाँ, वो कंटिन्यू एक ट्राली वन डे रोज की एक ट्राली डिलीवर हो जाती है। और आज जो 3 ट्राली जा रही है, कौन कौन से क्षेत्र में जा रही है? वैसे अभी जा रही है धार डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, एक जा रही है अपना उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जी, और एक जा रही है इधर अपना ब्यावर साइड में। तो सर आज बात करें तो सर अपनी ट्राली की क्या खास बात है वो बताइए हमें। भाई साहब ट्राली की खासियत देखो, मेन चीज क्या है, ट्राली की खासियत मेन है सिर्फ अपना बैलेंस। ट्राली का बैलेंस क्योंकि अपन देखते हैं कि रोड पे चलती हुई ट्राली बहुत हिलती है, यानी कि जो ट्राली बनाने वाले होते हैं वो सही मेन उसका बैलेंस नहीं दे पाते हैं। और आपकी ट्राली की खास बात हमने देखी है वाली। जी। तो सर बेरिंग वगैरह कौन सा यूज होता है? बेरिंग सर आएगा मेरा एनबीसी का बेरिंग आप यूज करते हो, जो सबसे महंगा माना जाता है। उसकी गारंटी रहेगी 5 साल। 5 साल की गारंटी। 5 साल तक आप बेरिंग में मत करो आप। यहाँ पर किसान भाइयों अगर देखा जाए तो अपने कब्जे हैं यहाँ पर 3 देखने को मिल रहे हैं। देखिए 1, 2, 3 कब्जे यहाँ पर लगाए और मजबूत क्वालिटी के। तो सर पहले यहाँ पर जो है हल्के कब्जे आते थे, पहले वो बनते थे पत्ती के लगते थे कब्जे, के बनते थे। वो एक्चुअली क्या, जैसे डालर जोर से उसको गिराते थे ना जी, तो टूट जाते थे। अब क्या एक्चुअली ये सब मजबूत कर दिया काम, टूटने का टेंशन ही खत्म हो गया। टूटने का टेंशन खत्म हो गया है। और सर टायर की अगर बात की जाए, टायर की क्या साइज ट्राली के अंदर आती है? टायर भैया इसमें लगेगा किसान के ऊपर रिक्वायरमेंट है, किसान की रिक्वायरमेंट के अनुसार। किसान चाहे तो जेसीबी के भी लगवा सकता है। हाँ, और अपना यानी कि 2 टायर। किसान भाई यहाँ पर जो कि ये जो आप टायर देख रहे हैं, ये अपना जेसीबी वाला टायर है, और ये देखा जाए तो ये अपना ट्रक वाला जी। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो टायर आप यहाँ पर लगवा सकते हो। सर अगर बात की जाए तो इसमें लोग की, जैसे कि पीछे डाले में कितने लोग दे रखे हैं आप यहाँ पर? 3 लोग आएंगे। 3 लोग दे रखे हैं। देखिए एक ही लोग ये दे रखा है, एक लोग ये दे रखा है, दोनों को लगाएंगे, और एक लोग ये दे रखा है। देखिए 3 लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और एक और चीज यहाँ पर किसान भाइयों, एक और चीज ये नहीं देखने के लिए मिली है, ये बहुत ही कम ट्रॉलियों में देखने के लिए मिलती है। सर इसकी क्या खास बात है? इसकी सर ये क्या है, बोरी भरने के लिए। बोरी भरने, खुला अनाज अपन अंदर डालेंगे, इसको खाली करने के लिए मंडी ले जाते हैं। तो मंडी में क्या पूरा अनाज डोलना पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ हेमान लोग वहाँ परेशान होते हैं। तो ये डायरेक्ट बोरी इसमें भरा जाएगी। तो इसमें ये किसान के रिक्वायरमेंट के ऊपर है बनाया, किसान की रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया गया है। और ये जो आपने यानी कि सबसे पहले शुरुआत करने वाले आप ही हो इसकी बम्पर की? इसका उत्पत्ति केंद्र विश्वकर्मा ही है। विश्वकर्मा ही है। तो सर इसकी मेन क्या खास बात क्या है? इसकी क्या मेन एक्चुअली क्या है, जैसे आजकल दौर में क्या कोई शराब पे क्या कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाय द वे कभी न्यू हुआ टकरा गया, तो ये सेफ्टी के लिए बच रहा है, ये अंदर नहीं घुसेगा इसमें। और एक और चीज है कि मंडी के अंदर अगर जा रहे हैं, मंडी में अगर जाएंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं देगा। इसको बैक करेंगे अपन गाड़ी, तो उसे बैक करने में क्या ये अंदर की साइड चला जाएगा। इसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम दे रखा है। ठीक है। और अगर बात की जाए सर हाइट क्या है इस ट्राली की? हाइट की बात की जाए अपन इसकी, भाई साहब इसकी हाइट रहेगी 26 इंची डालेगी रहेगी। 14 इंची पटिया रहेगा। उसके प्लस ऊपर अपन जितना अपन अनाज बनना चाहें, इतनी ये रिक्वायरमेंट के ऊपर बच्ची बन जाएगी। अभी आप जो ये पोजीशन देख रहे हो, इसमें आपको 85 क्विंटल गेहूं आ जाएंगे। इसमें 85 क्विंटल गेहूं आ जाएंगे। और सोयाबीन की बात की जाए, सोयाबीन सर इसमें आएगी करीबन 65 क्विंटल। हाँ, तो इतनी बड़ी साइज है, इतना गेहूं आ रहा है, तो ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है फिर? भाई साहब आप मेरी ट्राली में छोटा ट्रैक्टर लगा के आप उसमें 100 क्विंटल खींच लेना ट्राली में। ट्रैक्टर पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। विशेषता मेरी यही है ना, विश्वकर्मा जो नाम चल रहा है, ये भाई साहब बैलेंस पे चल रहा है। देखिए रेमंड का कपड़ा हर कोई सिल सकता है, लेकिन जो टेलर परफेक्ट टेलर रहेगा वही हर चीज की साइज दे सकता है, फिर जो फिटिंग है सब दे सकता है। तो किसान भाइयों जैसे कि जो ट्रैक्टर पर लोड की बात की जाए तो ट्राली के जो बेरिंग्स होते हैं उन पर रहता है, ट्राली का जो बैलेंस होता है उस पर निर्भर करता है। अगर आप 100 क्विंटल भी भर करके ले जा रहे हो, अगर ट्राली का बैलेंस सही नहीं है तो वहां पर ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं मायने नहीं रखती है। ट्रैक्टर छोटा भी होगा तो चलेगा, यानी कि ट्राली का बैलेंस सही होना चाहिए। सर चद्दर कितने एमएम का है? चद्दर सर आएगा 3 एमएम का। 3 एमएम का चद्दर है। वो जो फर्श इसका आएगा 6 एमएम का आएगा। 6 एमएम का फर्श है। ये सब टाटा की रहेगी। टाटा की सिर्फ चद्दर ये रहेगी। बाकी ये जो रहेगी ये चद्दर एसआर कंपनी की रहेगी। एसआर कंपनी का चद्दर है। हाँ, टाटा में तो क्या भाई साहब आजकल कुछ व्यापारी ये भी है, टाटा में सिर्फ प्रिंट लगा लेते हैं, टाटा लिखा हुआ। टाटा की प्रिंट लगा, किसान वो चीज नहीं समझ पाता है, सिर्फ लिखा हुआ दिखता है टाटा लिखा हुआ इसमें, लेकिन टाटा है नहीं हो। आजकल घर पे भी प्रिंट लग जाती है टाटा की।
इसका जो अपना पंप है मेन जी, उसकी क्या कैपेसिटी? इसका पंप आएगा सर 20 टन का। 20 टन का पंप आएगा जी। देखिए यहाँ पर हिच की अगर बात की जाए, ये जो अपना लगा, ये भी काफी हेवी इन्होंने कर दिया। देखिए पहले की जो ट्राली आती थी किसान भाई, उनके अंदर बहुत ही पतला आता था, और अब इनकी ट्राली में जो कि बहुत ही हेवी इन्होंने कर दिया है। देखिए समय ये जो है 15 साल पुरानी ट्राली है, इन्हीं की ट्राली विश्वकर्मा की, और ये सिर्फ कलर के लिए आई हुई है। और अभी इनका लोहा, यानी कि लोहा आप देखते हैं अभी तक कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भैया कहीं पर छेद हो गया है। ट्राली पूरी कंडीशन एक जैसी देखने के लिए मिल रही है, सिर्फ कलर के लिए वापस यहीं पर आई हुई है। और देखिए पुरानी जो ट्राली थी इनकी, उस टाइम पर ये जो अपना हिस्सा था ना, ये पतला लगता था, और अब इन्होंने जो कि मोटा कर दिया है। तो दोनों ट्राली आप यहाँ पर देख सकते हैं पुरानी रिपेयरिंग के लिए, यानी कि कलर के लिए आई हुई है। ये जो बेरिंग है ना, ये ट्रॉली 15 साल में ये रिपेयर के लिए है जी। इसमें बेरिंग में ग्रीस अब होगा। अभी तक उस सामने वाली पार्टी ने बेरिंग भी नहीं खोला, अभी तक कुछ बेरिंग अभी तक खोले ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए समय कितनी ट्राली का यहाँ पर जो कि काम चल रहा है, और अभी इधर वापस काम बन भी रही है। देखिए वो तो कंप्लीट हो चुकी है उधर आधी दूरी, और इधर देखिए यहाँ पर कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो? 15-20 साल से काम। 15-20 साल रोज की एक ट्राली रोज। देखिए यहाँ पर एनबीसी के ओरिजिनल बेरिंग जो कि यूज किया जाता है, भैया थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। हाँ जी भैया, ये एनबीसी का बेरिंग है, 32-213-16 लगता है ट्रॉली में। ये ओरिजिनल बेरिंग आएगा। हाँ। ओरिजिनल उसकी कॉपी भी आती है, जो आपको मार्केट में 2200 मिल जाती है, 1500 मिल जाता है बेरिंग। सिर्फ खोखे बनाने की देरी है, बाकी सब बेरिंग बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन मेरा जो आएगा बेरिंग कंपनी से बेरिंग आता है, जयपुर से। और मेन बैलेंस का सिस्टम यही बेरिंग है? नहीं, बैलेंस का तो अलग रहता है ना, बैलेंस की बनावट अलग रहती है वैसा। बैलेंस का अलग रहेगा, मतलब क्वालिटी में जो प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं वो अलग है, और जो बैलेंस है वो अलग है। प्रोडक्ट तो भाई साहब कोई भी डाल लेगा आदमी, लेकिन जो मेन जो कारीगरी बैलेंस की वो थोड़ी बता सकता आदमी। किसान भाइयों नकल से सावधान रहिएगा। इनकी गौतमपुरा के अलावा बड़नगर में, यानी कि बड़नगर के अलावा भी कहीं पर भी फर्म नहीं है। इस बात का फायदा उठा करके कुछ व्यापारी जो है, यानी कि कुछ बनाने वाले हैं, वो विश्वकर्मा नाम से किसान भाइयों को ट्राली दे रहे हैं। तो नकल से सावधान रहिएगा। भैया आपका पता बता दीजिए। देखिए सर, ये चंबल, ये गौतमपुरा से रोड आता है, जो देपालपुर इंगोरिया से देपालपुर से होके आता है। सर देपालपुर से गौतमपुरा आएंगे, गौतमपुरा से चंबल लाके सर हमारा कारखाने की दूरी है 2 से 3 किलोमीटर। यहाँ पर हमारा कारखाना उपस्थित है। अगर आप इंगोरिया उज्जैन से होके आते हैं तो इस रोड पर आएंगे सर, यहाँ से भी आपको सीधा ही कारखाना हमारा पड़ेगा। तो किसान भाइयों अगर आप भी ट्रॉली बनवाना चाहते हैं तो पहले तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, यहाँ के नंबर है। और उसके बाद में किसान भाइयों आप यहाँ पर आइए गौतमपुरा में, यहाँ पर पूरा इनका काम देखिए कि कितनी ट्रालियां रोज की यहाँ पर बनती है, संतुष्ट हो जाइए और उसके बाद में यहाँ पर ऑर्डर दीजिए।